नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के इस बहुत ही सुंदर दिन की अपने इष्ट के नाम और पंचांग के ज्ञान से, जिससे हमारे लौकिक व्यवहार और आध्यात्मिक साधना दोनों में एक बहुत ही सुंदर संतुलन स्थापित हो। पंचांग के अनुसार आज की दिनांक है 31 मई सन 2024। विक्रम संवत 2081 चल रहा है। वैशाख मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि अष्टमी है और आज का वार है शुक्रवार। आज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। योग विषकुंभ है, शाम 6:03 तक। आगे प्रीति योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन टालने लायक है, यानी इसमें कोई अच्छा सुंदर कार्य नहीं हो सकता है। तो किसी कार्य की प्लानिंग थी तो आज के दिन को टाल दीजिएगा। करण कौलव है, सुबह 9:40 तक। आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:33 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:16 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टालना है। इसमें शुभ कार्य और लंबी यात्रा शुरू नहीं करनी है। अभिजीत मुहूर्त आज दिन में 11:57 से 12:52 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन्हें बहुत ध्यान से समझ के सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है सुबह 8:17, 9:12, फिर दोपहर 12:52, 1:46। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है। तो पहली कोशिश तो यही कि पश्चिम दिशा की यात्रा को आप टाल दें। नहीं टाल सकते हैं, अनिवार्य रूप से जाना है, कोई बहुत जरूरी कार्य है, तो इसका एक छोटा सा परिहार कर लीजिए। परिहार इस प्रकार है कि आप पश्चिम की ओर मुख कीजिए और थोड़े से जौ या राई के दाने खाकर 5 कदम पीछे चलिए। और इस दौरान जब ये सारी प्रक्रिया आप कर रहे हो तब अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें। ये माने कि वो हमारे हृदय में बैठे हमारे साथ यात्रा पे जाएंगे। इस प्रकार के भाव के साथ आप ये उपाय करेंगे तो आपको ये दिशाशूल बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10:30 तक, फिर दोपहर 12:30 से दोपहर 2 बजे तक, फिर शाम 5:35 से 7 बजे तक। तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ है। तो जो एफर्ट्स कर रहे हैं इसी दौरान कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों कुंभ है, यानी चंद्रमा शनि की राशि कुंभ से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों की मनोकामना तो हो रही है पूरी। वहीं वृष राशि वालों को मिलेगा करियर में उछाल और मिथुन राशि वाले भाग्य का पाएंगे पूरा साथ। कर्क राशि वाले स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, कोई ना कोई समस्या हो सकती है। सिंह राशि वाले जो अविवाहित हैं उनको बहुत ही अच्छा सुंदर रिश्ता मिल सकता है। कन्या राशि वाले शत्रुओं पर रहेंगे हावी। वहीं तुला राशि वाले विद्वत्ता से लेंगे जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय। और वृश्चिक राशि वाले अपमानजनक स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो धैर्य बना के रखें। ऐसे ही धनु राशि वाले पाएंगे अपने मित्रों से पूरा समर्थन। मकर राशि वालों को निवेश देगा बहुत सुंदर लाभ और कुंभ राशि वाले रहेंगे भ्रमित। और मीन राशि वालों को हो सकता है कोई बड़ा नुकसान, तो बहुत ही सावधानी से कोई निवेश करना। आज अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमें आचरण में पवित्रता लाकर हमारे चरित्र को शुद्ध करने की प्रेरणा देती है। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर तो लाते ही हैं, जीवन में सफल बनाते हैं, घर में सुख शांति की स्थापना करते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज की ज्ञान चर्चा में हम समझते हैं नवदा भक्ति को, कि भक्ति किस प्रकार की है। 9 प्रकार की है, तो वो 9 प्रकार कौन से हैं? देखिए, शास्त्र कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम मंदनम दास्यम, सख्यम आत्म निवेदनम। श्रवण यानी जो परीक्षित महाराज ने भक्ति की सुनकर, कीर्तन जो शुकदेव महाराज किया करते हैं, स्मरण जो प्रहलाद जी ने की, पाद सेवन यानी चरणों की सेवा लक्ष्मी जी किया करती है, अर्चन राजा पृथु ने किया था, वंदन अक्रूर जी किया करते थे, दास्य भाव से हनुमान जी सेवा करते हैं, और सख्य भाव यानी सखा भाव से अर्जुन ने बहुत ही तरीके से भक्ति की थी, एकदम सखा बनकर। और आत्मनिवेदन यानी अपने आप को निवेदित कर देना, ये राजा बलि ने की थी। जब तीसरा चरण भगवान रखने जा रहे थे तो उन्होंने अपना मस्तक आगे कर दिया था कि यहाँ रखो। तो ये आत्मनिवेदन इन 9वीं प्रकार की भक्ति है। इन 9 प्रकार को नवधा भक्ति कहा जाता है। श्रवण यानी ईश्वर की लीला, कथा, महत्व, शक्ति, स्रोत इत्यादि को परम श्रद्धा सहित और अतृप्त मन से निरंतर सुनना। यानी सुनते जाओ लेकिन मन नहीं भर रहा। एक ही कहानी को, एक ही कथा को आपने 100 बार सुन लिया लेकिन फिर भी आप सुनना चाहते हैं। ऐसे ही कीर्तन यानी ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम का आनंद और उत्साह के साथ कीर्तन करना। स्मरण यानी निरंतर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करते रहना, उनके महात्मा और उनकी शक्ति का स्मरण कर करके उन पर मुग्ध होना। और पाद सेवन यानी चरणों का सेवन है, ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना और उन्हीं चरणों को अपना सर्वस्व निछावर कर देना, समझ लेना। फिर आता है अर्चन। अर्चन का अर्थ है मन, वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों का पूजन करना।
फिर वंदन, वंदन का अर्थ है भगवान की मूर्ति को या भगवान के अंश रूप में व्याप्त भक्तजन, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता, इनको परम आदर सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना, उनकी सेवा करना। फिर दास्य भाव यानी ईश्वर को स्वामी, स्वयं को दास समझकर परम श्रद्धा के साथ सेवा करना। सख्य यानी सखा भाव, ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उसे समर्पण कर देना और सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना। अंत में है आत्मनिवेदन यानी अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पित कर देना और कुछ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो इनका हूँ। ये भक्ति की सबसे उत्तम सर्वोच्च अवस्था मानी गई है। तो ये 9 प्रकार की भक्ति है। जिस प्रकार में आपका मन लगे, जिस प्रकार में आपकी रुचि हो, उस प्रकार की भक्ति को आप गूढ़ करते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए, ईश्वर की प्राप्ति होगी, जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपके जीवन को सहज, सुंदर, सुखी बना देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिनका जन्मदिन है, आप सभी आज भगवान शिव जी पर 27 चम्मच मिश्री मिला हुआ दही अर्पित करें और इस प्रकार करें कि प्रत्येक चम्मच को डालते वक्त 16 बार आप बोलें ओम होम जूम सह, ओम होम जूम सह, और फिर दही डालें 16 बार करके। और इस प्रकार से आप जप करें और फिर आज 8 मंदिरों में आप पुष्प और इत्र अर्पित करें, कोई भी 8 मंदिरों में। शाम के वक्त सफ़ेद मिष्टान निर्धन महिलाओं में बांटें। ये छोटे छोटे काम आप कर देंगे, आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर बीतेगा, मंगलमय बीतेगा, ईश्वर की अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे जिन लड़कों के विवाह में समस्या आ रही हो, वो आज इत्र के द्वारा भगवान शिव जी का अभिषेक करें। स्वयं भी आज से नित्य 1 महीना इत्र लगाएं। क्लीन शेव रखें, दाढ़ी ना बढ़ाएं, वस्त्र साफ सुथरे पहने, काले नीले कपड़ों से परहेज करते हुए नित्य माता पार्वती का ध्यान करें और कम से कम 10 मिनट, अधिक करेंगे ज़्यादा जल्दी फायदा होगा, कम से कम 10 मिनट मन ही मन में सर्व सिद्धि दात्री नमः, सर्व सिद्धि दात्री नमः इस मंत्र का बिना गिने ध्यान लगाकर अर्थ को समझते हुए जप करें। 1 महीना बीतते बीतते कहीं ना कहीं बात चल जाएगी, कहीं ना कहीं कोई सुंदर जीवन साथी, कोई अपने परिवार, अपने कुल के, अपने स्वभाव के अनुकूल जीवन साथी निश्चित रूप से मिल जाएगा। ऐसे जिन लोगों के जीवन में मानसिक शांति का अभाव है, अवसाद बहुत ज़्यादा हो चुका है, अनिद्रा रहती हो, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से परेशान चल रहे हो, स्थिति ये हो चुकी है कि अब कहीं ना कहीं इसका इलाज कराना पड़ेगा, तो ऐसे लोग आज भगवान शिव जी का पंचगव्य से अभिषेक करें। श्वेत पुष्पों से श्रृंगार करें। श्वेत पुष्प ऐसे हो जो बहुत ज़्यादा सुगंधित हो, जैसे चमेली, चंपा, मोगरा, इनसे आप अभिषेक करें और फिर मंत्र का आधे घंटा बिना गिने, बिना माला के सिर्फ ध्यान लगाकर मन ही मन जप करें। फिर देखें कैसे जीवन में चमत्कार होता है, महादेव की कृपा होती है, सुख शांति, मानसिक स्थिरता और मानसिक बल आपको प्राप्त होता है। जो मंत्र जप करना वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। जरा जन्म दुखो कि तातप्यमानम प्रभो पाहि आपन्न मामीश शंभो। फिर से समझिए, जरा जन्म दुखो कि तातप्यमानम प्रभो पाहि आपन्न मामीश शंभो। इस प्रकार से जप करना है मन से, अर्थ को समझते हुए। फिर देखें कैसे चमत्कार घटित होते हैं। ऐसे दर्शकों, पति पत्नी में बेवजह की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हो, गुस्सा बढ़ता जा रहा हो, बहुत ज़्यादा आपस में अनबन हो चुकी हो, तो आज के दिन एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं जिससे ये सारी समस्या दूर हो जाएगी। करना बहुत आसान सा प्रयोग है। आप समझिएगा इसको कि गूलर के पेड़ की 2 डालियाँ लेनी है, हरी डाली हो, ताज़ा डाली हो, उन पर अच्छे से अमर बेल को लपेट दें। अमर बेल जो एक गोल्डन कलर की, पीले कलर की बेल होती है, उसको अच्छे से लपेटें और फिर उन डालियों को दोपहर 1:30 से 2:30 के बीच एक गुड़ के टुकड़े, चांदी के सिक्के, 1 मुट्ठी नमक, 1 मुट्ठी ज्वार के साथ इनके कमरे में, यानी पति पत्नी कमरे में, या तो पति रखे या पत्नी रखे या कोई तीसरा भी रख सकता है, कहीं पर ऊपर रख दें, यानी अलमारी के ऊपर, रोशनदान में रख दें। बहुत जल्दी समस्याओं में कमी आने लगेगी। 2-3 दिन में आपको दिख जाएगा कि संबंधों में जो खटास थी वो दूर होने लगी है, आपस में प्रेम और जो आपस में सम्मान है वो फिर से स्थापित होने लगा है। तो ये उपाय कीजिए और इस बहुत बड़ी समस्या का ये सरल सा समाधान कर लीजिए। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से आपको बाहर ला रहे हैं, मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक अंकिता शर्मा जी की। 9 अप्रैल सन 2000 का जन्म है, 12 सुबह 4 बजे। मानसिक अवसाद बढ़ा हुआ है, निदान बताइए। देखिए अंकिता जी, आपके लग्न का मालिक शनि नीच राशि में है
हालांकि उसका नीच भंग हो रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पूर्णतः नीचत्व का फल समाप्त हो जाएगा। आपके तनाव का कारण शनि का कमज़ोर होना है। लग्नेश कमज़ोर होता है तो स्वास्थ्य भी खराब रहता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, मानसिक अशांति भी रहती है। तो शनि के जप करवा लीजिए, एक बढ़िया पन्ना पहन लीजिए और भगवान भैरव जी की नित्य पूजा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि राहु की महादशा में गुरु का अंतर आपके चल रहा है। ऐसी स्थिति में कुछ छोटे छोटे उपाय भी आपको करना चाहिए, जैसे कि सरस्वती साधना बहुत अच्छा परिणाम देगी आपको। स्वयं भी नित्य विष्णु जी का या कृष्ण जी का नाम लेते हुए मोर पंख से खुद को झाड़ा दे लिया कीजिए, यानी इस तरीके से झाड़ लीजिए मोर पंख से, तो बहुत जल्दी आपको आराम आएगा। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक प्रदीप जी की 4 मार्च 1994 का जन्म है, सुबह 4:10 जयपुर। घबराहट, शंका, अज्ञात भय बना रहता है, तो क्यों रहता है और क्या काम धंधा करें, इनके 2 प्रश्न हैं। प्रदीप जी, अत्यधिक तनाव, ज़्यादा सोचना, शंका, मति भ्रम, घबराहट, कन्फ्यूजन, आत्मविश्वास की कमी, अज्ञात भय, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके पीछे एक कारण है, वो है चंद्रमा का नीच राशि में होकर और राहु से ग्रस्त होना, और फिर इन दोनों पर शनि की दृष्टि होना। बहुत ही बुरी स्थिति में चंद्रमा आपका, जिससे मन पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुका है। तो आप भगवान शिव जी पर नित्य देसी गाय का घी, जो हमारी देसी गौ माता होती है, इनका कच्चा दूध और घी और गंगा जल अर्पित करना शुरू करें और 27 बार ओम चंद्र मौलेश्वराय नमः, ओम चंद्र मौलेश्वराय नमः इस मंत्र का जप मंदिर में बैठ के करें। शाम बाद दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स बिल्कुल ना लें, अवॉइड कर दें। अब बात करते हैं आपके दूसरे प्रश्न पर, व्यापार क्या करना है। तो देखिए, व्यापार आप किसी तरल पदार्थ का करें, केमिकल, चूना, मार्बल, स्त्रियों से संबंधित प्रोडक्ट्स, दवाइयाँ, बेकरी प्रोडक्ट्स, कंप्यूटर, फ़ोन पार्ट्स, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, कोई भी इनमें से। चंद्रमा, राहु, केतु, शनि, मंगल के आपको जप करवा लेने चाहिए। इसके अतिरिक्त 7 तरह के अनाज मिलाकर रख लीजिए। सुबह सुबह 2 कटोरी पक्षियों को डालना शुरू कीजिए। गणेश शतनाम कीजिए नित्य, भगवती दुर्गा के 32 नाम का पाठ कीजिए, समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक जयप्रकाश जी की 10 नवंबर 1997 का जन्म है, 11:10 सुबह, जयपुर। अच्छा समय कब से है और क्या कार्य करें, इनके प्रश्न है। जयप्रकाश जी, आपका अच्छा समय तो सितंबर 2024 से आ रहा है। पूरी तरीके से योग कारक समय, जिसको गोल्डन टाइम भी कहते हैं, वो जून 2029 से आएगा। इसके बाद जीवन में आप बहुत अच्छी तरीके से सफल हो जाएंगे। आप अकाउंट्स या फाइनेंस से जुड़े काम, स्टेशनरी का काम, किताबें, कपड़े, प्रिंटिंग का काम कर सकते हैं, इसमें आपकी सफलता निश्चित है। कुछ ग्रह योग आपके विपरीत हैं जन्म पत्रिका में, उनका उपाय भी कर लीजिए, जैसे कि नित्य नहाने के पानी में हल्दी डाल लिया कीजिए, उससे नहाइए। सूर्यदेव को गुड़, कुमकुम मिले हुए जल से अर्घ देना शुरू करें। नित्य भैरव नामावली के 11 पाठ करना शुरू कर दें। गुरु सूर्य के साथ साथ गुना जब भी करवाएं, और शनि राहु की शांति, तो जीवन में बहुत ही आराम आ जाएगा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आज के बताए उपायों को आप बिल्कुल सही विधि से करेंगे, सटीक समय पे करेंगे, अटूट श्रद्धा से करेंगे, ताकि आपको पूरा लाभ हो। और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है, आप इसे अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को शिवमय, सत्यमय और आनंदमय बनाइए। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।